जोड़वा बच्चे और सास बहू का झगड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री देवी अपने पूरे परिवार की शान थी और उम्र 60 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। और लेकिन आज भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। और पति का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका था। अब उनका पूरा संसार उनके इकलौते बेटे अमन और बहू पूजा में बसता था। अमन कई साल पहले नौकरी के सिलसिले में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर चला गया था और वहीं उसे अच्छी नौकरी मिल गई। हाँ, कुछ समय बाद पूजा भी उसके साथ रहने लगी। हाँ, शादी के 3 साल बाद जब पूजा के मां बनने की खबर पूरे परिवार तक पहुंची तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री देवी रोज मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करती और उन्हें लगता था कि अब उनकी गोद में भी पोता या पोती खेलने वाला है। और एक दिन अमन का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी भी थी और चिंता भी। उसने कहा, अम्मा, और डॉक्टर ने बताया है कि पूजा की डिलीवरी के समय किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी है। आप कुछ महीनों के लिए इंग्लैंड आ जाए। और यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव से निकलकर एक दिन विदेश जाएगी। और उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दी। कुछ ही सप्ताह बाद सावित्री देवी पहली बार हवाई जहाज में बैठी। गांव की साधारण महिला के लिए यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर अमन और पूजा उन्हें लेने पहुंची। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सावित्री देवी सुबह जल्दी उठती, घर का खाना बनाती, पूजा का पूरा ध्यान रखती, समय पर दूध देती, फल काट कर खिलाती और दवाइयों का समय याद दिलाती और डॉक्टर की हर सलाह का पालन करवाती। पूजा भी शुरू में सास के इस प्यार को देखकर भावुक हो जाती थी। उसे लगता था कि माँ जैसा सहारा मिल गया है। और लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों के स्वभाव का अंतर सामने आने लगा। पूजा कई सालों से इंग्लैंड में रह रही थी। उसकी आदतें बदल चुकी थी। वह हर काम अपने तरीके से करना चाहती थी। और दूसरी तरफ सावित्री देवी को भारतीय परंपराओं पर पूरा विश्वास था। वह हर बात अपने अनुभव के अनुसार समझाती थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू हो गई। एक सुबह सावित्री देवी ने पूजा से कहा, बेटी, आज ठंडी हवा बहुत चल रही है, बाहर मत निकलना, आराम करो। पूजा मुस्कुराई और लेकिन कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ कैफे चली गई। शाम को लौटने पर सावित्री देवी ने प्यार से समझाया कि गर्भावस्था में लापरवाही ठीक नहीं होती। पूजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, मम्मी जी, यहाँ डॉक्टर की सलाह मानी जाती है, हर बात में पुराने तरीके सही नहीं होते। यह सुनकर सावित्री देवी चुप हो गई। उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने बहू से बहस करना ठीक नहीं समझा। अमन ऑफिस से देर रात लौटता था। उसे घर की इन छोटी छोटी बातों का अंदाजा नहीं था। और दोनों उसके सामने सामान्य व्यवहार करते, लेकिन अंदर ही अंदर दूरियां बढ़ने लगी थी। समय के साथ पूजा का स्वभाव और चिड़चिड़ा होने लगा। गर्भावस्था के कारण उसे जल्दी गुस्सा आने लगा था। और कभी खाने में नमक कम होने पर नाराज हो जाती और कभी घर की सफाई को लेकर शिकायत करती। सावित्री देवी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। उन्हें लगता था कि बहू इस समय मानसिक और शारीरिक बदलाव से गुजर रही है। लेकिन एक दिन बात बहुत बढ़ गई। डॉक्टर की नियमित जांच से लौटते समय पता चला कि पूजा के गर्भ में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। यह सुनकर अमन खुशी से झूम उठा। सावित्री देवी ने भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन डॉक्टर ने साथ ही यह भी कहा कि यह गर्भावस्था सामान्य नहीं है। पूजा को पूरा आराम करना होगा, तनाव से दूर रहना होगा। जरा सी लापरवाही भी माँ और बच्चों दोनों के लिए जोखिम बन सकती है। घर लौटने के बाद सावित्री देवी ने पूजा का और अधिक ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब वह उसे कोई भी भारी काम नहीं करने देती थी। लेकिन पूजा को लगने लगा कि सास हर समय उस पर नजर रखती है। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, मम्मी जी, हमें बच्ची नहीं हो, मुझे हर समय मत समझाइए। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि
उनका प्यार शायद बहू को बोझ लगने लगा है। उसी शाम अमन ऑफिस से लौटा तो उसने घर का माहौल बदला हुआ पाया और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। उसने बहुत कोशिश की और लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया। और इसी बीच डिलीवरी की तारीख नजदीक आने लगी और डॉक्टर ने अचानक फोन करके कहा कि पूजा की तबीयत में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं और किसी भी समय अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। और यह सुनते ही पूरे घर में बेचैनी फैल गई। अस्पताल जाने से कुछ घंटे पहले घर में फिर से बहस हो गई। सावित्री देवी ने पूजा से केवल इतना कहा था कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार आराम कर ले। लेकिन पूजा ने गुस्से में कह दिया, मम्मी जी आप गांव से आई हैं और यहाँ की जिंदगी आपको समझ नहीं आएगी। कृपया मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई और उन्होंने बिना कुछ कहे भगवान का नाम लिया और चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। अमन ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तभी पूजा को तेज दर्द शुरू हो गया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जुड़वा बच्चों की डिलीवरी में देर करना सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अमन और सावित्री देवी बेचैनी से बैठे थे। सावित्री देवी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, हमारा और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, एक बेटा और एक बेटी हुई है। यह सुनते ही अमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। जब पूजा को होश आया तो सबसे पहले उसने अपने सास को दोनों बच्चों को गोद में लिए देखा। सावित्री देवी बच्चों को बड़े प्यार से दुला रही थी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसी पल पूजा को अपनी कही हुई सारी बातें याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस महिला को वह हर समय टोकने वाली समझ रही थी, वह वास्तव में उसकी माँ की तरह उसकी और बच्चों की चिंता कर रही थी। पूजा ने धीरे से सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपने अपनी उम्र, अपना गांव और अपना आराम छोड़कर सिर्फ मेरी और बच्चों की देखभाल के लिए इतना लंबा सफर किया। सावित्री देवी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, माँ और सास में फर्क लोग करते हैं। मेरे लिए तुम भी मेरी बेटी हो। घर प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। यह सुनकर अस्पताल का कमरा भावनाओं से भर गया। अमन ने दोनों का हाथ एक साथ पकड़ लिया और कहा, आज मेरे बच्चों को सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी भारत लौटने लगी। पूरे परिवार की आंखें नम थी। पूजा ने उन्हें गले लगाकर कहा, अब आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। अगली बार आपको बुलाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। सावित्री देवी मुस्कुराई और अपने जुड़वा पोते पोती को आशीर्वाद देकर गांव लौट गई। शेख, परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम, धैर्य और समझ से मजबूत होते हैं। कभी कभी सख्त लगने वाली बातें के पीछे भी केवल अपनों की चिंता और स्नेह छिपा होता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित या काल्पनिक प्रस्तुति है। सभी पात्र, नाम और कुछ घटनाएं केवल मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।